क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 परिवारों में भोजन पे हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो भैया इस बार हम पग विचलन चलेंगे, क्योंकि हमने कल्पित माध्य निकाल लिया, डायरेक्ट मेथड से तो बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पग विचलन चलेंगे। पग विचलन क्या है? पहले 100 से 150 डेटा नोट कीजिए, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ये डेटा है आपका। 4, 5, 12, 2, 2, ये है आपका है। अब चलिए अब निकालना स्टार्ट करते हैं, लेकिन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पग विचलन में चाहिए क्या क्या। तो पग विचलन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ इंटू एच। अब ये क्या क्या है बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हमको डी डैश चाहिए, तो डी डैश का जो फॉर्मूला होता है वो आता है डी बट्टे एच से। आप कहिएगा डी क्या है भैया? तो डी हमने पीछे कल्पित माध्य में निकाला था, याद कीजिए। तो डी बराबर फॉर्मूला लगता था x माइनस ए बट्टा एच। तो इस चीज को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो डी डैश बराबर डायरेक्ट निकाले x माइनस ए बट्टा एच, ठीक है, या दूसरा तरीका पहले डी निकाल लेते हैं। तो सबसे आसान क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकालते थे याद कीजिए आप। डी निकालने के लिए सबसे पहले आपको x चाहिए, तो x निकालते हैं। ये x इसको ले लेते हैं x। तो 100 और 150 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 250, और 250 को 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 125। ये हो गया आपका x, ठीक है। और निकालिए 150 और 200 को 350 तो 175। लेकिन हम सबका नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 50-50 का गैप है, तो 50-50 गैप यहां बढ़ाते जाएंगे। 275, फिर ये आ गया 325, ये आ गया। अब देखिए x निकल गया। x निकालने के बाद हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल हम d निकालते हैं। d कैसे निकालते हैं? x में से a को माइनस कर देते हैं। x में से क्या करते हैं? a को माइनस करते हैं। तो d है आपका x कितना है? x तो ये 125, 175, 225, 275, 325 है, ठीक है। अब हमको a चाहिए। a हम क्या करते थे कल्पित माध्य में? ध्यान दीजिए, हम x में से ही मान लेते थे। चलिए देखिए x है, x माइनस ए डी निकाले थे, x में से ही हम एक को मान लेते थे। किसको माने थे? बीच वाले को। तो बीच वाले को मान के चलेंगे बच्चे लोग। तो चलिए x में से ही एक मानते हैं, तो हम 225 को मान लेते हैं a। अगर आपको नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं मैं आपके लिए, इसको a मान लीजिए, ठीक है। अब आइए फिर से हम अपने कलर पे आ जाते हैं। चलिए अब क्या करते हैं? d कितना है? 125, नहीं सॉरी d नहीं, x कितना है? x में से a घटेगा। x 125, ये 225, 125 में से 225 जाएगा तो कितना आएगा? -100, क्योंकि भैया 125 में से 225 जाएगा तो -100 ही आएगा ना, बड़ा डिजिट है ना ये। अब चलिए 175 में से 225 जाएगा तो -50, 225 में से 225 जाएगा 0, 275 में से 225 25, 325 में से 225 जाएगा 100। अब d निकल गया, लेकिन d निकलने के बाद हमें चाहिए d डैश। d डैश कब निकलता है? जब h से d भागा लगेगा। तो भैया हमको d डैश निकालना है, तो d डैश बराबर क्या होता है? d बट्टा h। अब कहिएगा d तो हमको निकल गया -100, 50, 2500, लेकिन भैया ये h क्या है? तो h कुछ नहीं है, h इसका गैप है। इसी को हम h बोल देते हैं, ये कभी कभी i बोल देते हैं। इसका गैप कितना है? 50, 50, 50, 50, सबको 50, 50 से भाग दीजिए। -100 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा? -100 बट्टा 50। अब कहिएगा ये तो -2 आ गया, लिख लीजिए -2। इसको देंगे भागा -1, इसको देंगे 0, इसको देंगे, ये आपका आ गया, ये तो गलत हो गया था। 275 में से 225 जाएगा तो ये तो 50 हो जाएगा। तो 50 को 50 से भगा देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 100 को जब देंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे थोड़ा माइनस गलत हो गया था, ये ध्यान रखिएगा, दशमलव में आ जाता तो दिक्कत हो जाता। तो ये 275 देखिए ना, 275 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। हमने गलती से 25 लिख दिया था। अब चलिए, अब भैया डी डैश मिल गया। अब देखिए डी डैश को इसने क्या किया? एफ के साथ गुना किया, तो एफ के साथ डी डैश को गुना करते हैं, एफ गुने डी डैश। तो भैया डी डैश -2 है और एफ है 4, तो ये -8, 5 में से 1 गया -5, 12 को 0 से गुना किए 0। देखिए 5 में से -1 हमने घटाया नहीं है, गुना किया, ध्यान रखिएगा। 12 में से 0 गुना किए 0, 2 को 1 से गुना किए 2, 2 को 2 से गुना किए 4। अब हमको क्या करना है? सारे डी डैश को एफ के साथ जो हमने गुना किया इन सब को जोड़ देना है। जोड़ना आसान है, पहले माइनस वाले को जोड़ते हैं, -13, 0 तो जुड़ेगा नहीं, फिर 4 2 6, 13 -13 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा? -7, जुड़ेगा भी लेकिन -13 + 6, तो -13 + 6 क्या आ जाएगा?
तो एक का साइन 6 है तो दूसरा का साइन माइनस है, तो घटाते हैं हमेशा। साइन किसका लगाते हैं, जो बड़ा होता है उसका लगाते हैं, -7। अब हमारे पास भाई सिग्मा एफ डी डैश मिल गया, ये हमारे पास मिल गया। एफ कितना है भैया, तो एफ है सिग्मा एफ है आपका 25, 2 2 4, 12 4 16, 5 21 4 25, सारा कुछ आपको मिल गया। तो चलिए अब जब सारा कुछ मिल गया तो इंतजार किस बात का, फॉर्मूला डालते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ इंटू एच। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखिए 225 डाल दीजिए, प्लस सिग्मा एफ डी डैश -7, सिग्मा एफ सिग्मा एफ सिग्मा एफ सिग्मा एफ 25 इंटू एच कितना है, हट गया 50 50। आ देखिए 25 से ये 2 से काट सकते हैं 50, इधर आ गया 225 प्लस -7 गुने 2, तो ये आप कहिएगा प्लस -14, ये गुना हो जाएगा और इधर 225 प्लस -14, 225 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 211। ये है आपका मान। एक चीज आपने तीनों फॉर्मूला में एक चीज नोटिस करिए, बॉक्स बढ़ रहा है। अगर हमको सिंपल प्रत्यक्ष विधि से निकालना होता तो हमें x निकाल लिया, अब कुछ नहीं fx को गुना करते हैं, एक बॉक्स में क्या कहानी खत्म। लेकिन कल्पित मान से निकालते तो हमको d निकालना पड़ता है, d निकाल ले। अगर हमको कल्पित मान से निकालना होता तो d निकाल लिया, अब बस f और d को गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, कहानी खत्म। लेकिन जब हम पद विचलन से निकालते हैं तो हमको d डैश निकालना पड़ता है, तो हमने क्या किया, f और d डैश को गुना किया। तो कहानी का सार आप समझे, x निकालते हैं, f रहता है तो fx को गुना करते हैं, तो हमारा सिंपल होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। ये अब क्या था, f था ही, x हमने निकालना ही था, हर बार ऐसा निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर हमने एक नया चीज निकाला, x से d निकाला, d का फॉर्मूला क्या था, x माइनस a। अब जैसे हमने ये निकाला तो f और d को हमने जैसे ही गुना किया तो हमारा जो ये बना a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तब ना भैया f और d को गुना किया, f d बना, यहाँ पे fx को गुना किया, fx बना। ये हो गया तीन चीज। अब फिर हमने f निकालना ही पड़ा था, x निकालना पड़ा था, d डैश के लिए हमने d निकाला, फिर d डैश निकाल दिया। अब हम f और d डैश को निकाल लें तो इससे बना a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये निकालना पड़ा, तो देखिए बॉक्स बढ़ रहा है। पहले हमारा 3 4 बॉक्स में काम हो रहा था, अब पहले 5 6 और फिर 7, 1 2 3 4 5 6, इससे पहले 5, फिर इससे पहले 4, 1 2 3 4 प्रत्यक्ष विधि, 1 2 3 4 प्रत्यक्ष विधि, 1 2 3 4 प्रत्यक्ष विधि, 1 2 3 4 5 कल्पित मान। तो भैया 4 बॉक्स में प्रत्यक्ष विधि, 5 बॉक्स में कल्पित मान, 6 बॉक्स में पद विचलन। तो ये ध्यान रखिएगा।